पाकिस्तान को एक और चीज की भी जरूरत है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो अभी हमें कुछ हद तक आती हुई नजर आ रही है। कभी कभी होता है कि एक आधी खबर ऐसी आ जाती है जो थोड़ी सी हलचल पैदा करती है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम और उसके बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है ना, उसके अंदर अब जाकर हमें लग रहा है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक जो हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जिसके बाद उसके बाद राजा फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद में मुतबादिल कायदे ऐवान के तौर पर पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर का नाम पेश किया गया था, जिन्हें 36 वोट मिले, जबकि 2 वोट उनकी मुखालफत में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज अपने ओहदे का बाकायदा हलफ भी उठाने जा रहे हैं। असम्बली से अपने पहले खिताब में उनका कहना था कि स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी का ओहदा वो ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेक्रेटरी साहिबान के पास सिर्फ एक गाड़ी होगी और आवाम के मसाइल को वसाइल के अंदर रहकर हल करना होगा। अब द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट कि जो अभी तक टेन्योर रहा है उसमें चौथे वजीर आजम जो हैं ये आए हैं आज़ाद कश्मीर के। और कादिर मंदोखेल ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपके वक्त का। कादिर साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, 6 महीने का वक्त है इस आज़ाद कश्मीर वजीर आजम के पास, क्या वजह है कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और वजीर आजम को ही तब्दील करना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया कामरान। आपको जैसे याद है कि अवामी एक्शन कमेटी ने मुजाहरे किए है और उस मुजाहरे के नतीजे में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनके साथ एक मुआहदा किया है और मौजूदा वज़ीर आज़म जो ना उस मुआहदे पर अमल करने से कासिर थे और कहा जाता था कि एक दस्तखत के लिए वो कई दिन लगाते थे और यकीनन प्रेशर भी था आवाम का और अवामी एक्शन कमेटी का, जहां हुकूमत या जहां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुआहदा किया है। तो इस बेस पे मुस्लिम लीग नून ने पहले हाथ खींच लिया है। जब हाथ खींच लिया तो उसके पास तो वो जो रिक्वायर्ड वोट थे 27 वो तो रह ही नहीं है। तो फिर सबसे बड़ी जो पार्टी थी पीपल वो आगे बढ़ी और मुस्लिम लीग नून ने उनकी हिमायत की और बहुत सारे आज़ाद अरकान और दूसरे, तो 36 वोट पीपल्स पार्टी को मिले और अनवारुल हक साहब को सिर्फ 2 वोट मिले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि टोटल 3-4 महीने हैं। मुस्लिम लीग नून की ये भी राय थी कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन परसों तरसों तो नहीं हो सकता है, उसके लिए कम से कम महीना 1.5-2 महीने दरकार है। और आज सर्दी का ये आलम है तो 2 महीने बाद तो आज़ाद कश्मीर में सख्त तरीन सर्दी होगी। तो इसी वजह से ये अदम एतमाद की तहरीक लाना पड़ा ताकि ये 3-4 महीने हुकूमत रहे और आगे मार्च अप्रैल तक वैसे इलेक्शन शेड्यूल है तो उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा और फिर देखिए कि जो बहुत सारे जो मुआहदा हुआ जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, उसके अंदर ये था कि जो प्रोटोकॉल्स स्पेशली सेक्रेटरीज के या फिर जो वहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको कम किया जाए, एंड देन जो रेफ्यूजी सीट्स हैं 12 उनका भी खास तौर पर जिक्र था कि क्योंकि वो गवर्नमेंट बनाने या गिराने में अहम किरदार अदा का भी कुछ किया जाए। उस सिलसिले में अभी तक कोई गेम प्लान तैयार किया गया? आयशा अभी तक तो हल्फ नहीं लिया है, आपको इतनी जल्दी हो गई है और उसकी रीजन है ना मंदोखेल साहब के जिस वक्त मुआहिदा हुआ होगा उस वक्त ये बात तय हुई होगी कि इसके ऊपर भी काम होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या कोई प्लान है? थोड़ा काम है ना, इसलिए जल्दी करना पड़ता है। 6 महीने तो रह गए इस गवर्नमेंट के अंदर, तो आपको जल्दी करना पड़ेगा। जब मोहम्मद कामरान मेरे छोटे भाई ये साल में एक मरतबा रेस्टोरेंट जाते हैं और उस दिन उनका सालगिरह होते हैं तो हुकूमत को थोड़ा टाइम तो देने का। अच्छा, हमें नहीं पता था आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। चले बताएं कि प्लान है उसका। आयशा, हल्फ लेने से पहले वजीर आजम राठौर साहब ने ऐलान किया है कि सिर्फ 20 सेक्रेटरी होंगी, स्पेशल सेक्रेटरी और दूसरे सेक्रेटरी खत्म होंगे और गाड़ियां ये होंगी। तो ये तो हल्फ लेने से पहले इसने स्पीच करके और एक आवाम के सामने प्लान रखती है। और आपको याद होगा कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ सबसे ज्यादा जो नजदीक रहे या ताल्लुकात रहे या उनकी मुतालबात की हामी रहे तो फैसल राठौर साहब ही थे। तो और यकीनन ये बात आपकी दुरुस्त है कि टाइम बड़ा मुख्तसर है, टोटल 3-4 महीने हैं। तो 3-4 महीने के अंदर जो है ना अवामी एक्शन कमेटी की जो मुतालबात है उस पर अमल दरामद भी करना है और अगले इलेक्शन की तैयारी भी करना है। तो ये मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी के लिए खड़ा इम्तिहान है जो कि उन्होंने एक अपने सर के लिए नून लीग तो साइड पे बैठ गई है, वो तो कहते नहीं हम अगले इलेक्शन के इंतजार करेंगे। तो मैं कहता हूँ उम्मीद रखें लोग इन 3-4 महीनों में फिर एक्सपेक्ट क्या करें? एजेके के लोग खास तौर पर पीपल्स पार्टी के अब जो नए वज़ीर आज़म उनसे क्या वो एक्सपेक्ट करें, जो देख रहे हैं आप लोगों की तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ, क्या तब्दीली आएगी इन 3-4 महीनों में?
आयशा, आपने वो फिल्म देखी है एक दिन का सीएम? बिल्कुल देखी है। एक दिन का सीएम बिल्कुल बिल्कुल 6 महीने का पीएम आ रही है और उसने आजाद कश्मीर से नहीं, हमारे आइडियाज बड़े खराब कर दिए। हमें लगता था कि सारे ऐसे होते और एक दिन में सब कुछ ठीक भी हो सकता है। मैं आपको यकीन से लाता हूँ, मेरे पास टोटल, जब मैं पिछले असेंबली में एमएनए था, मेरे पास टोटल 22 महीने थे और 22 महीने मैंने जो काम किए, लोग ये तारीफ करें कि 40 साल में किसी ने नहीं किया। जिसने काम करना हो वो 3-4 महीने में कर लेगा, जिसने काम नहीं करना हो वो 3-4 साल। लेकिन सर अब यहाँ पे सवाल यही उठता है ना कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, एक तो ये भी सवाल है कि वो अब ऑपोजिशन में है, वोट उन्होंने वजीर आजम को दिया है, फिर वो ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे थे कि फरवरी में इंतखाबात करवा दिए जाएं। तो आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से क्यों नहीं सोचते? क्या आप समझते नहीं है कि 6 महीने में वैसे भी टाइम कम होता है, तो व्हाई नॉट एक प्रॉपर ऐसी मजबूत हुकूमत आए, ऐसा मजबूत वजीर आजम आए जिसके पास 5 साल हो असल में तब्दीली लाने के लिए? कामरान, आपको आजाद कश्मीर का जो मौसम है उसके बारे में अच्छी तरह पता है कि आप फरवरी में इलेक्शन हो सकेगा और फरवरी में तो रमजान का महीना है, इलेक्शन कैसे होगा? तो सवाल ये कि इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये 3-4 महीने तक ये हुकूमत को चलाते रहे इसी असेंबली का, और फिर अगली असेंबली जो अप्रैल मई के बाद जो मौसम बेहतर होगा उसी हिसाब से इलेक्शन होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कराची में सर्दियों के मौसम में इलेक्शन करना मुश्किल होगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जो बात कर रहे हैं, उस हवाले से भी आप लोग सोच रहे हैं? जी दोबारा बोले प्लीज। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से भी मुतालबे वहां पे आ रहे हैं, तो इस हवाले से भी कुछ सोच सकते हैं? देखिए, जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुतालबात पे दस्तखत किए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, पीपल्स पार्टी पूरा कोशिश करेगी। इस वजह से भी मैं आपको एक सियासी कारकुन के हिस्से से बता दूं कि हमने अगला इलेक्शन भी लड़ना है और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लड़ना है, और इन्हीं अवामी एक्शन कमेटी की जो मुतालबात है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इलेक्शन लड़ना है। तो यकीनन हम हर वो काम करेंगे जो अवाम के मुफाद में होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त है। कादिर मंदूखेल साहब, थोड़ा ज़रा रुख कर लेते हैं उस सूबे का जहाँ पर पीपल्स पार्टी की बड़े अरसे से 2-3 तो गुजर ही चुके हैं दौर, वहाँ पर सिंध की मैं बात करी हूँ जहाँ पर MQM जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रही है। और कल हमने देखा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वज़ीर सेहत, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर काफ़ी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए कि आप पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम पर बात करनी पड़ेगी, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बात करनी पड़ेगी, वरना सूबा जो है ना वो टूट जाएगा, अलहदा से सूबा बन जाएगा। इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आपकी क्या राय है, और ये 18वीं तरमीम वाला मामला, बल्दियाती निज़ाम वाला मामला हल कर क्यों नहीं देते हैं MQM का? आयशा, पहली बात तो ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को 2021 में चौथे नंबर पे छोड़ चुका हूँ हरवा के। दूसरी बात ये कि इस इलेक्शन में भी उनके 3800 वोट थे और मेरे 42,000। इस मरतबा भी ये फॉर्म 47 पे बैठा हुआ है और ये उनकी अपनी वीडियो और गवर्नर कामरान की वीडियो मौजूद है कि हम जीते नहीं है। अच्छा, आप भी कह रहे हैं ये फॉर्म 47 पर है, वो सारी बात ऑपोजिशन भी तो यही बात करती है फॉर्म 47 वाली, आप भी यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग फॉर्म 47 पे बैठे हुए हैं। आप मुझसे नाम ना पूछिए, ख्वाजा आसिफ समेत, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सारी बातें बड़ा स्टेटमेंट लेकर जा रहे हैं के हवाले से भी आप ऐसी बात समझते हैं और इस पे यकीन भी करते हैं? जी बिल्कुल समझते हैं। जो वज़ीर दिफा है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, चले आगे बढ़ जाए। जी बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ, आपको याद है उसके अपने बयान है कि मैंने रात 12 बजे जनरल बाजवा को फोन किया और सुबह जो है ना कि मेरा रिजल्ट जो है ना मैं हार रहा हूँ, तो सुबह उनकी रिजल्ट उसके हक में आ गया। कामरान, मेरी और आपकी पहुंच तो थाने करते हैं रात 12 बजे, तो आप सोचो 25 साल से वो बंदा क्या। लेकिन वो हो सकता है ना, हम इसको इस तनाजुर में ले रहे हैं, वो इस तनाजुर में ले रहे थे कि उनके खिलाफ धांधली हो रही है और उनको हरवाया जा रहा है। तो आप जी चलें सर, ठीक हो गया। अब सर, अब मुझे ये बताएं कि MQM के साथ जो मामलात हैं वो किसी तरह से दुरुस्त होते नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्योंकि बरसर इक़्तिदार है, वहां पर हुकूमत है सिंध में, तो ऑन बोर्ड लें, ऑपोजिशन को भी MQM है, वो आई गेस के जो बातें हैं जो कि लॉजिकल होंगी उनको सुनने के लिए तैयार भी होगी। कामरान, एक जुमला मुझे कहने दे, ख्वाजा आसिफ इस मर्तबा भी हार चुका है के बारे में। मैं एक बात बता दूं आपको कि पिछले बल्दियाती जो इंतखाब था वो डर की वजह से MQM ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है, और ये MQM नहीं है, ये PSP है। MQM तो अल्ताफ हुसैन की है, ये PSP है जिसने मुस्तफा कमाल ने MQM का नाम देके उस पर काबिज हुआ है। और आपको एक बात बता दूं कि 3 मेयर इनके गुजरे, खुद इनकी अपनी टेनोर समेत। MQM हो या PSP हो, उनके मुतालबात तो एक ही है ना, और लोग भी वही हैं, मुतालबात भी वही हैं कि
बल्दियाती निजाम अच्छा मुझे कंप्लीट करने दे प्लीज। देखिए मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि वो जो 3 मेयर इनके गुजरे हैं वो तीनों मेयर यही रोते थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं। इससे पहले एक मेयर थे जमात इस्लामी का नियामतुल्लाह खान साहब, वो कभी नहीं रोया, उसने काम दबा के किए। इस मर्तबा तारीख में पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी की मेयर मुर्तजा वहाब साहब है, आप देख रहे हैं कि वो काम करे, वो कोई शिकवा नहीं करे, कोई गिले नहीं करे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। जो वजीर बल्दियात हैं सईद गनी साहब, उनके साथ हो जाती है, उनके इख्तिलाफात आ जाते हैं, मीडिया की जीनत बन जाते हैं कि उनका फंड्स का मसला हो गया। और यही बात जो है पिछले जो MQM के गुजरे हैं मेयर्स वो भी किया करते थे कि भाई फंड्स ही नहीं रिलीज किए जाते हैं, इख्तियार ही नहीं दिए जाते हैं। तो मुर्तजा वहाब साहब के भी वो चाहे खुलकर बात नहीं करते लेकिन उनके इख्तिलाफात भी सामने आ ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से। देखिए मुर्तजा वहाब के इख्तिलाफात इस वजह से आ जाती है, वो फाकी हुकूमत में है कि वो फाकी हुकूमत जो है ना वो 4% खर्च करने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का और मेरा और मुखबर खास मुस्तफा कमाल काल का एक है बल्दिया टाउन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। शहबाज शरीफ साहब ने पिछली असेंबली में मेरे साथ वादा किया कि 5 मंसूबे के लिए 50 अरब मंजूर करने का ऐन वक्त पे उन्होंने इनकार कर दिया है। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने से जो है वो 12 अरब एक लाइन हमें दी है। सर आप लोग वहां पे आपस में भी तो एक पेज पर नजर नहीं आता ना, मेयर कराची के आप अपनी ही गवर्नमेंट से अपने ही वजीरों से गिले शिकवे रहते हैं। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है कामरान। मेयर मुर्तजा वहाब ये कह रहे हैं कि 14 अरब रुपए मिले हैं रोड कटिंग के मद में सुईगे से, वहां 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है, तो जमात इस्लामी वो पैसा क्यों नहीं खर्च कर रही है? हमारे जो टाउन चेयरमैन है, हमारे जो लोग हैं वो तो खर्च कर रहे हैं और वो नजर भी आ रहे हैं। तो वो जमात इस्लामी के बारे में कहते हैं, यहाँ तो MQM तो कोई नाम निशान नहीं है। तो जमात इस्लामी वालों के पास भी जो 9 टाउन है और उनके पास अरबों रुपए का फंड है, अपने फंड के अलावा सूबाई हुकूमत के फंड के अलावा रोड कटिंग की मद में जो फंड है वो फंड तो सर लेकिन हमने यही देखा है कि हर बार तनकीद हो रही होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और इस तरह की जवाब आ रहे होते हैं। ट्रैक से थोड़ा सा हट रहे, मैं चाहूंगी इन द एंड सिर्फ ये बता दीजिए कि जो मुस्तफा कमाल साहब है उन्होंने जो बात की 18वीं तरमीम के बारे में, पीपल्स पार्टी क्या सोचेगी? क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जी सिंध के टुकड़े हो जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए वो हमेशा इसी तरह मुहाजिर सुबह जनापुर नक्शे पता नहीं क्या क्या उनसे बरामद हुए माजी में, ये इनका पुराना ख्वाब। मैं तो उनके बारे में एक जुमला कहता हूँ, जिस थाली में खाते हो उसी में चेत ना किया करो। आपको सिंध ने पनाह दी है, आपको सिंध ने इज्जत दी है, आपको सिंध ने नौकरियां दी है, तालीम दी है, उसी सिंध के टुकड़े पे हम धरती माँ को टुकड़े करने पे आप तले हो। तो मैं कहता हूँ ये आपके जमीर की अलामत है, मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि ये सिर्फ मुतालबा उनका नहीं है, अभी आफाक अहमद का मुतालबा है कि कराची को सुबह बनाएंगे तो माजर जो दूसरे शहरों में मीरपुर खास हैदराबाद सक्कर में वो क्या करेंगे? ये खामखा एक शोशा छोड़ रहे हैं, खामखा अवाम को लड़ाने की एक कोशिश है, खामखा अपने आप को, क्योंकि आपस में इनकी लड़ाई चल रही PSB और पॉइंट आ गया। अब उम्मीद और ख्वाहिश रही है कि सिंध के खुसूसन कराची के हालात जो हैं वो जरूर तब्दील हों। बहुत शुक्रिया। ये कादिर मंदुखेल साहब का पॉइंट जो है वो हमने, क्योंकि अभी MQM के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे तो डेफिनेटली उनका पॉइंट अभी नहीं आया। कोशिश करेंगे अगले आने वाले दिनों में उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखे। लेकिन बहुत शुक्रिया, कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे थोड़े से मुश्किल से सवालात का जवाब भी बड़े तहम्मुल के साथ दिया।